और देश की राजनीति में जातीय जनगणना के मुद्दे पर जमकर इस वक्त सियासत हो रही है। विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है तो बीजेपी विरोधी पार्टियों पर पलटवार कर रही है। इन सबके बीच आरएसएस ने भी इस पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जातीय जनगणना कितनी जरूरी है, और जरूरी है तो इसे लेकर सियासत आखिर गरमाई हुई क्यों है? क्या ये जरूरत से ज्यादा सियासी मुद्दा बन गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जाति जनगणना पर सियासी संग्राम, आरएसएस के बयान पर विपक्ष हमलावर। जाति जनगणना पर क्या है आरएसएस का स्टैंड? देश की सियासत में जाति जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष इसे लेकर बीजेपी को घेर रही है। इस बीच आरएसएस का बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस के सुनील अंबेडकर ने इसे लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, कुछ विशेष समुदाय पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस काम के लिए सरकार को आंकड़ों की जरूरत होती है। समुदायों के कल्याण के लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल राजनीति के फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। Special attention is needed to some communities and caste. So for that, if sometimes government needs the numbers, it is a very well practiced. It should be only to address the welfare of those communities and caste. It should not be used as a tool in the ring. So we put in line. आरएसएस के बसे साफ होता है कि जाति जनगणना पर बीच का रास्ता लेकर चल रही है। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि वो इसके खिलाफ है और वो इसे लेकर देश में भाईचारे का संदेश लेकर अभियान चलाने के पक्ष में है। लेकिन आरएसएस के बयान के बाद विपक्ष हमलावर। जनगणना पर कांग्रेस ने आरएसएस से जवाब मांगा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि वो जाति जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है। देश के संविधान के बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं? जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर दिखी। न सिर्फ बीजेपी बल्कि बीजेपी के सहयोगी पार्टियों ने भी आरएसएस के बयान का समर्थन किया। खड़गे जी बार बार हमें क्यों प्रश्न करते हैं? जातिगत जनगणना में अगर हमारा विरोध होते थे तो बिहार में जातिगत जनगणना कैसे होते थे? तो खड़गे जी को कर्नाटक में जातीय जनगणना शुरू कर देना चाहिए। ये खड़गे जी को मैं पूछता हूँ, कर्नाटक में कब शुरू होगा जाति जनगणना? और मैं असम में भी जनगणना शुरू कर दिया हूँ, मुसलमानों का बीच में जातीय जनगणना। एनडीए गठबंधन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी और जो विपक्ष के लोग परेशान हैं वो धैर्य रखें और जातिवार जनगणना होके रहेगी। जाति जनगणना के मुद्दे पर जहां बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया तो विरोधी पार्टियों ने भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि आरएसएस बीजेपी जाति जनगणना और आरक्षण का चाहे कितना भी विरोध कर ले, लेकिन हम इनको देश भर में जाति जनगणना कराने और आरक्षण बढ़ाने पर मजबूर ही करेंगे। इनको हमारी मांगों के सामने घुटना टेकना ही पड़ेगा। सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देश की राजनीति में जाति पर खूब घमासान हो रहा है और जैसे जैसे राज्यों में चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, एनडीए और विरोधी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। जाहिर है कि हर पार्टी जाति के मुद्दे को चुनाव भुनाने में लगी है और वो ये भी दिखाने में जुटी है कि वो इसके खिलाफ नहीं है।